नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। स्वाभिमान के लिए सपा से तोड़ा था गठबंधन, मायावती का बड़ा खुलासा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के पीछे की वजह बताई है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी। मायावती का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जिसके बाद पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। यह दावा उन्होंने अपने बुकलेट में किया है, जिससे उपचुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है। मायावती द्वारा लिखे गए इस बुकलेट में उन्होंने सपा से 2 बार गठबंधन टूटने की वजह बताई है। उन्होंने इस पार्टी के सम्मान से जोड़ा है। उन्होंने कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फोन उठाना बंद कर दिया था। यह अनदेखी पार्टी के स्वाभिमान ठेस पहुंचाने वाली थी। इस वजह से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव ने दिया जवाब। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने को लेकर मायावती के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दलों के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे। मैं खुद भी मौजूद था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया है। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा तो ऐसा क्यों किया गया। कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती है। सपा बसपा गठबंधन टूटने को दलित समाज से जोड़ना, और दरअसल आने वाले चुनाव में बसपा अपने कैडर वोट दलितों पर फोकस कर रही है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह उसका यह वोट बैंक वापस आ जाए। यही वजह है कि आरक्षण में वर्गीकरण को मायावती लगातार मुद्दा बना रही है। यही बताना चाह रही है कि वर्तमान सरकार के साथ ही बाकी पार्टियां भी इस मुद्दे पर चुप हैं। बसपा है जो दलितों के सच्ची हितैषी है। इस तरह मायावती सरकार में कानून व्यवस्था के साथ ही ओबीसी और दलित समाज के गुरुओं की प्रतिमाओं के साथ ही उनके नाम पर शहरों और संस्थाओं का नामकरण किया गया था। अंबेडकर नगर और कांसी राम के नाम पर भी कई नामकरण और स्मारक बनाए गए हैं। इन कामों की याद भी बसपा फिर से ताज़ा करना चाह रही है। यह दोनों मुद्दे उस खास तबके के वोटर तक पहुंच सके, इसलिए बुकलेट छपवा कर बंटवाई जा रही है। इस बुकलेट में मायावती ने सपा और बसपा के गठबंधन टूटने का भी जिक्र किया है और इसे दलित सम्मान के साथ जोड़ दिया गया है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग नहीं मरते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि एनकाउंटर में दोनों ओर से गोली चलती है, लेकिन यहाँ आज लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस लोग नहीं मरते हैं। पांडे ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रहते हुए चोरियां और डकैतियां हुई हैं। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिसको पाते हैं उसको एनकाउंटर में मार देते हैं। सपा नेता ने कहा कि केवल गरीब को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। और मैं अभी खुद सुल्तानपुर गया था, वहां व्यापारियां परेशान हैं। हमारी सरकार के मुकाबले इस सरकार में अपराध ज्यादा हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सच है कि प्रशासन पुलिस से 2 रिश्तेदारों के बीच हुई हिंसक गतिविधियों को नहीं रोक सकती, लेकिन सुनियोजित तरीके से किए जा रहे अपराध पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से कहते हैं और कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनने की घटनाएं न हो। अयोध्या में हो रही लूट। माता प्रसाद पांडे सपा नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील की है कि वो योजना तैयार करे ताकि सड़क पर भी संघर्ष किया जाए। इस सरकार में कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये लोग संविधान नहीं मानते, इसलिए एनकाउंटर जैसे काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब अपराध के मामले सामने ना आते।
माता प्रसाद पांडे ने इस दौरान अयोध्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हम उस अयोध्या में लूट हो रही है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।